प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आज बात करूंगा केतु से जुड़े हुए राजयोग। केतु केवल मात्र नकारात्मक प्रभाव देते हैं, यही सोच रखना उचित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुजवत केतु, केतु को मंगल के जैसा बताया गया। मंगल का प्रभाव होता है आक्रोश, साहस, धैर्य। मंगल का प्रभाव होता है शूरता, वीरता का प्रदर्शन, शौर्य का प्रदर्शन। केतु का और मंगल का तो अंतर क्या है? कुजवत कहा गया, मंगल ही केतु है ऐसा ही कहा गया। अर्थात केतु शीघ्र क्रुद्ध हो जाते हैं और बहुत ही जल्द जब इनकी समझ में आती है बात तो समझौता भी कर लेते हैं। मंगल समझ करके ही क्रोध करते हैं और वो कभी समझौता फिर नहीं करते। उनको केवल मात्र मंगल का एक स्वभाव होता है कि वह यदि किसी भी व्यक्ति पर क्रुद्ध हो गए तो उनको केवल मात्र विजय चाहिए, जीत चाहिए। हार तो संभव ही नहीं, समझौता तो संभव ही नहीं। केतु में यह बात नहीं है। केतु कभी भी समय, काल व परिस्थितियों को देख करके ये समझौता कर लेते हैं, किंतु अतिशीघ्र क्रोध भी केतु करते हैं। यदि केतु का प्रभाव आपके जीवन में है तो इस प्रकार का स्वभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये बात अलग है। अब केतु का वास्तविक स्वरूप क्या है? केतु का मतलब पताका है। पताका का मतलब कि उस व्यक्ति की अंतिम उच्च शिखर तक की सोच, और वह कल्पना आधारित नहीं रहता बल्कि कर्मठता के आधार पर होता है। अर्थात वह कोई भी कार्य अंतिम प्रयास तक सफल करने का या सिद्ध करने का वह सतत प्रयास करता है। किंतु यदि केतु शुभ हो तब, यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में रहेंगे तो वह शिखर तक, यानी कि सफलता बस आपको मिलने ही वाली है और वहां से केतु आपको वंचित कर देते हैं। अर्थात सफलता की बिल्कुल अंतिम पायदान पर आप पहुंच जाते हैं और वहां से केतु आपको या तो डाइवर्ट कर देते हैं या वह सफलता देने से कोई न कोई कारण बन करके विरोध या कोई न कोई कारण बन करके वह बाधा पहुंचा देते हैं। प्रायः असफलताओं के पीछे देखा जाए तो या तो वह व्यक्ति बार बार प्रयास करके यदि असफल हो रहा है मतलब केतु खराब है। यदि थोड़े से प्रयास में कई गुना अधिक यदि सफलता मिल जाती है मतलब सीधा सा इसका है कि केतु आपके शुभ है। इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि केतु से राजयोग कैसे बनता है। देखिए, केतु यदि स्वगृही किसी भी ग्रह के साथ केतु की यदि युति कहीं पर भी है तो वह व्यक्ति, ये समझना चाहिए उस व्यक्ति को कि उसके केतु अत्यंत शुभप्रद है, और जो स्वगृही ग्रह के साथ केतु की युति है वह अत्यंत शुभताप्रद स्थिति निर्मित करेंगे। अर्थात और जिस भी भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित फल की पूर्णता, यानी कि जो उसकी अंतिम, जो उच्च शिखरस्थ जो सफलता होती है, अर्थात सबसे अधिक जो सफल उस क्षेत्र में लोग हुए होंगे वैसे ही उनको, उस व्यक्ति को सफलता देंगे जिस भाव से संबंधित केतु और स्वगृही ग्रह की युति है। मैं आगे आपको उदाहरण के स्वरूप एक कुंडली में लेकर रखा हूं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो राजयोग है वो है कि यदि जन्म कुंडली में त्रिकोणेश के साथ यदि केतु केंद्र में युति के साथ, यानी कि साथ युति करके बैठे हैं, तो यह निश्चित रूप से केतु उस ग्रह के बल में 5 गुणित अधिक जो है वृद्धि करके और अत्यंत शुभप्रद राजयोग प्रदान करेंगे।
राजयोग तो है ही, योग कारक ग्रह तो हो ही गया यदि त्रिकोणेश केंद्र में बैठ गया तो। किंतु केतु यदि साथ में है तो उसकी और भी उनके बल में वृद्धि देखी जाती है और वह अत्यंत शुभता प्रदान करते हैं। अशुभ यानी यदि पापक ग्रह भी इस प्रकार की स्थिति में है तो भी, पापक ग्रह का मतलब यह नहीं कि केवल मात्र पाप ही प्रभाव है, पापक ग्रहों के शुभ भी प्रभाव है। दूसरा, अगर यदि केंद्रेश ग्रहों के साथ केतु यदि त्रिकोण भाव में युति करके बैठे हैं तो भी राजयोग कारक हो जाते हैं, और वह राजयोग प्रबल राजयोग कारक कहा जाए। मैं बार बार यही कहता हूं कि यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसमें आप उसको प्रबल राजयोग कारक ग्रह कहिए, और अत्यंत शीघ्र उस व्यक्ति को सफलता और समृद्धि देने वाले यह केतु बन जाते हैं। अब आइए इसको मैं आपको इन तीनों सूत्रों को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं एक चार्ट लेकर के उपस्थित हूं, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सूत्र है कि स्वगृही ग्रहों की युति यदि केतु के साथ होता है तो वह प्रबल राजयोग बना देते हैं केतु। जैसे मान लीजिए कि केंद्रेश, चूंकि इसको जो है ये और इन चारों को क्या कहा जाता है, केंद्र। ये चारों जो है ये केंद्र है, और इनको जो है त्रिकोण कहा गया है, यानी कि ये त्रिकोण है। यह पहला जो सूत्र यह है कि स्वगृही ग्रहों की युति। स्वगृह, यहां पर स्वगृही कौन है, 8 है। आप देख रहे होंगे 1 और 8 यदि में अंक में यदि मंगल है तो वह स्वगृही हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी स्वराशि है। तो यहां पर 8 नंबर में यदि मंगल है तो इसका मतलब यह है कि वह मंगल यहां पर स्वगृही हो गए, मंगल स्वगृही हो गए। तो पहला जो सूत्र की स्वगृही ग्रहों से युति यदि केतु की है तो वो प्रबल राजयोग बना देते हैं। अब दूसरा जो सूत्र है कि त्रिकोणेश के साथ केंद्र में, तो त्रिकोणेश के साथ ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा है इसमें, इस चार्ट में, लेकिन तीसरा जो सूत्र है वह केंद्रेश के साथ त्रिकोण में, अर्थात केंद्रेश कौन है यहां पर, ये मंगल जो है केंद्रेश भी है, यानी कि केंद्र भाव में एक राशि है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर के स्वामी 1 और 8 के स्वामी चूंकि मंगल होते हैं, और यह स्वराशि में भी है और केंद्रेश होकर के त्रिकोण में भी है, और साथ में केतु की युति भी है। अर्थात यह व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, और इनका जो ज्ञान होगा वह सैन्य क्षेत्र में, विशेष करके पुरुष अधिकारी, सैन्य अधिकारी या इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन समस्त जो है क्षेत्रों में इस व्यक्ति को उत्कर्ष, अर्थात उत्कर्ष का मतलब कि उस क्षेत्र में जो सबसे अधिक सफल जो व्यक्ति होंगे उतनी बड़ी सफलता इस व्यक्ति को यह केतु दे देंगे। और अत्यधिक परेशान या अत्यधिक इनको प्रयास नहीं करने के बाद भी एक के बाद एक इनको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। सफलता, प्रसिद्धि और समृद्धि, और उस व्यक्ति की चर्चा, उस व्यक्ति के कार्य की चर्चा, या वह व्यक्ति समाज के लिए या जिस भी क्षेत्र में वह व्यक्ति सफल होगा उस व्यक्ति के उस क्षेत्र के सफल व्यक्तियों में उसकी जो है उसका यश गाया जाएगा या उसको प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाएगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र में वह व्यक्ति जाता है तो भी वह बहुत प्रबल योग कारक होता है। एक और मैं आपको बताऊं कि खेल में भी, खेल के क्षेत्र में भी यह लोग जो है अत्यधिक सफल माने जाते हैं।
तीसरा, यदि पंचम भाव में इस प्रकार की स्थिति मंगल की केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठे हों और केतु की यदि युति है, तो ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया कि रेल से संबंधित या रेल मंत्रालय से संबंधित किसी उच्च पद पर इनको की प्राप्ति होती है। अधिकारी और अधिकारी के पश्चात कोई ऐसा भी समय या ऐसा भी अवसर इनको प्राप्त होता है कि वह उस क्षेत्र में विशेष करके इनको कई प्रकार की अलग अलग बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं वह उपलब्धियां इनको प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर के बस केवल मेरा आपसे बात यही कहना था। अब मान लीजिए कि अगर यदि इस प्रकार की स्थिति, दूसरा जो सूत्र था त्रिकोणेश के साथ, ये मंगल अगर यदि, चूंकि यह त्रिकोणेश बृहस्पति मान लीजिए, यहां पर गुरु को यहां से हटा देते हैं और बृहस्पति, ये यदि बृहस्पति त्रिकोणेश होकर के यदि यह बृहस्पति केंद्र में यहां पर बैठे हो गुरु के साथ, यानी कि ये जो है भाग्येश 12 अंक है, और यदि यहां पर बैठे हो, और ये केतु यहां पर न बैठ करके यदि यह केतु यहां पर बैठे, तो यहां पर भी ये दूसरा सूत्र यानी कि त्रिकोणेश के साथ केंद्र है, यानी कि इस त्रिकोण यहां पर, चूंकि आपकी जन्म कुंडली में कोई अलग अलग अंक हो सकते हैं, 1 से 12 अंक, और 1 से 12 अंक को आप इससे जो है इससे आप टैली करके देख सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में, अर्थात वह त्रिकोणेश यदि केंद्र में हो, केंद्र का मतलब ये है, ये और ये जो है ये चारों केंद्र है, यानी कि यह भाव, चारों भाव केंद्र है, त्रिकोण में आपको बता चुका। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के जीवन में ये जो केतु जो ग्रह है वह प्रबल राजयोग कारक बन जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है तीनों सूत्रों को आप समझ गए होंगे, और कुछ आपके मन में डाउट होगा कि केतु और गुरु, तो गुरु चांडाल योग बना सकते हैं। तो इस विषय पर मैं पूर्व में कार्यक्रम बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। वह एक अलग विषय, मैं यहां केवल केतु से संबंधित राजयोग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद भी यदि कोई आपके मन में शंका है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आशा करता हूं कि आप जो हमारे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इस प्रकार की जानकारियां आपके समक्ष जो है अतिशीघ्र प्राप्त होती रहे, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। जय सिया राम, जय जय श्री राम। यह कमेंट करके जरूर मुझे आप प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार।